साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन आर्मी भर्ती रैली के अंदर जो मेडिकल होता है वो किस प्रकार आपका मेडिकल होता है, वो हम आपको एक एक चीज बताएंगे। सिर से लेकर पांव तक जितनी भी प्रकार की मेडिकल चेकअप होता है वो सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बारीकी से बताने वाला हूं। सबसे पहले साथियों ऊपर से स्टार्ट करते हैं। साथियों, जैसा कि ये पहले साथियों मैं आपको बताऊंगा, जो ये कान है, कान के अंदर आपका एक उन डॉक्टरों के पास इस प्रकार की जो मशीन होती है उससे डालकर देखा जाता है कि कान के अंदर कोई छेद तो नहीं है या कोई वाइट तिल होता है वो तो नहीं है। उसके बाद में साथियों इसमें आपका ध्यान रखना है कि आप जब भी मेडिकल देने जाते हो तो आपको कान की अच्छी तरह सफाई करा के जाना है। चाहे आप घर पे भी कर सकते हो या आप घर पे नहीं कर सकते हो तो हॉस्पिटल डॉक्टरों के पास जाकर भी इसकी सफाई कर सकते हो। दूसरे नंबर पे हम साथियों बात करेंगे कि आपकी आंखों की साथियों 6x6 भी चेकिंग किया जाता है। आपका 6x6 के ऐसा होता है, इसके सामने आपका एक वो नंबर लगा रहता है, उसके ऊपर जैसे ही वो वहां पर मेडिकल चेकअप करने वाले खड़े रहते हैं, जिस प्रकार से जहां पर अंगुली लगाते हैं वो आपको पढ़कर बताना है। पहले जब आपका 6x चेक होगा तो एक आंख को बंद किया जाएगा और फिर उससे पढ़ा जाएगा, फिर दूसरी आंख से बंद करके उससे पढ़ा जाएगा। अब इसमें आपको ध्यान रखने वाली ये बात है कि जब आपको आंख बंद कराई जाती है तो आपको आंख एकदम इसके टच नहीं करने का है, आपको इस प्रकार से गैप रखना है, उसके बाद में आंख पर लगाना है। क्योंकि साथियों अगर आप इसका बिल्कुल टच करके आंख को बंद कर दोगे, उसके बाद में जब दूसरी आंख का आपका नंबर आएगा तो जब इस आंख को आप खोलोगे तो आपको बराबर साफ दिखाई नहीं देगा, और जब आपको इस प्रकार आपको पढ़ने के लिए बताएंगे तब आपको मेडिकल पॉइंट मिल सकता है। तो इस प्रकार आप अभी भी ट्राई कर सकते हो अगर वीडियो रोककर, क्योंकि आप जब भी इसको अगर पूरी तरह से बंद कर देते हो तो दूसरी बार आपको दिखाई नहीं देता है, इसका ध्यान रखना है। अब आंखों के अंदर साथियों दूसरी चेकअप ये होता है कि आंखें ज्यादा लाल तो नहीं है। इस प्रकार टॉर्च डालकर देखते हैं लाल तो नहीं है, या कोई ऑपरेशन तो नहीं है, या कोई चोट तो नहीं है। अब आंखों के अंदर तीसरी प्रकार की चेकअप होती है। एक इस प्रकार आपको सावधान स्थिति में खड़ा कर दिया जाएगा और नीचे टेबल लगा दी जाएगी और उसमें कलर विजन की एक बुक होगी, उसको आपको पढ़ने के लिए बताएंगे भी। आपको वो जैसे ही ऊपर पढ़ने करेंगे आपको उसमें जो भी लिखा होता है जो ये कलर विजन का है, तो उसमें आपको उस अक्षर को पढ़कर आपको सुनाना है कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। अब साथियों ये आंख की हो गई। उसके बाद में आंख का एक ऐसे पेन होता है, उस पेन को इस प्रकार आपको पास में करते हैं। तो जैसे ये पास में करते हैं तो आपको क्या करना है कि ये जो दोनों हीरे हैं इनको पास में लाना है इस प्रकार, और फिर इसको ये इस प्रकार करते हैं तो आपको गर्दन इस प्रकार के नहीं हिला के, इधर उधर नहीं हिला के, सिर्फ आपके आंखें के अंदर जो हीरे होते हैं आंखों को इधर उधर हिलाना है। जैसे कि मैं इस तरफ हाथ ले जा रहा, अंगुली ले जा रहा हूं, तो आपको इस तरफ देख के इस तरफ ले जाना है, फिर इस तरफ ले जाना है, फिर ऐसे ले जाना है, फिर ऐसे करना है, फिर आपको वापस ऐसे करना है। इस प्रकार आंखों का मेडिकल होता है। अब साथियों उसके बाद में हम इस नाक के बारे में बात करते हैं। नाक के अंदर कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपको नाक के अंदर यहाँ पर कभी एक्स्ट्रा हड्डी होती है बहुत सारे लोगों को, तो उसको चेकअप किया जाता है कि कहीं आपकी एक्स्ट्रा हड्डी तो नहीं है। उसके बाद में जो ये है नाक का ये प्लेन होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। किसी किसी का बिल्कुल ऐसे तिरछा होता है तो उसके बारे में भी वो चेक करते हैं। अब साथियों बात करते हैं अपन दांत की। दांत खोलो। जैसे ये दांत है, दांत खोलने पर आपको देखते हैं कि अब 3 उंगली होती है। मुंह खोलो। ये 3 उंगली आपको अंदर जानी चाहिए। 4 उंगली भी जा सकती है, लेकिन नॉर्मली आर्मी का मेडिकल पास करने के लिए आपके मुंह के अंदर इस प्रकार से 3 उंगली अंदर जानी चाहिए। अब दूसरी चीज, दांतों के अंदर क्या होता है कि टोटल 22 अंक होते हैं दांतों के, उसमें से आपको 14 अंक प्राप्त करने हैं। किसी के दांत छड़े हैं या किसी के दांत गले हुए हैं तो उसका भी मैं पूरा वीडियो बना रखा हूं, आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें जाकर आप देख सकते हो। लेकिन मोटे तौर से बता देता हूं, अगर आपका दांत टूटा हुआ है या सड़ा हुआ है या गला हुआ है तो आपको घबराने की बात नहीं है। आर्मी के अंदर आपको 14 अंक प्राप्त करने हैं, वो उससे अगर आपके हैं तो आप आर्मी मेडिकल में पास हो। दांतों के अंदर बहुत ही कम संभावना होती है कि आपको मेडिकल पॉइंट मिले, तकरीबन सब पास हो जाते हैं। अब साथियों उसके बाद में नीचे आते हैं। एक जैसे ये शोल्डर है,
तो शोल्डर में कभी कभी क्या होता है, जैसे आपको सावधान स्थिति में खड़ा करा दिया जाता है और उसके बाद में यहाँ से देखा जाता है तो ये लेवल आपका बराबर होना चाहिए। कभी कभी किसी का इस तरह थोड़ा तिरछा होता है तो ये भी वो वहाँ पर चेकअप करते हैं। उसके बाद में नीचे आते साथियों अब हम बात करते हैं चेस्ट की। चेस्ट किस प्रकार से चेक किया जाता है साथियों, आपको इस प्रकार से सावधान स्थिति में खड़ा कर दिया जाएगा। उसके बाद में ये चेस्ट के अंदर ये देखते हैं कि कहीं आपका चेस्ट एक तरफ से डाउन तो नहीं है या एक तरफ से ज्यादा अप तो नहीं है। अगर किसी का चेस्ट एक तरफ से डाउन है तो उसको रिकवर करने के लिए आपको एक हाथ से, जिस तरफ से जैसे इस तरफ से आपका डाउन है तो आपको इसी हाथ से, एक हाथ से डिप्स लगाने की कोशिश करना, तो ये वापस आपका अप हो जाएगा। उसके बाद में चेस्ट के अंदर जो ये बीच के अंदर जो गैप रहता है वो चेक करते हैं, कहीं इस छेद के अंदर कहीं अधिक से ज्यादा छेद तो नहीं है। नॉर्मल तो चलता है, घबराने के बाद हद से ज्यादा गैप होता है तो उसका भी आपको वो चेक करते हैं। उसके बाद में साथियों ये पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी चेक करते हैं। रीढ़ की हड्डी के अंदर ये चेक करते हैं कि आपकी रीढ़ की हड्डी कहीं, जैसे मैं आपको फोटो बता रहा हूँ, ये देख सकते हो, साइड में आप फोटो देख सकते हो, इस रीढ़ की हड्डी में यहाँ किसी की ये जो रीढ़ की हड्डी होती है ये तिरछी होती है या मुड़ी होती है, वो कहीं आपकी मुड़ी भी तो नहीं है। उसके बाद में साथियों जो ये पीठ है इसको भी चेक करते हैं, कहीं आपकी पीठ इस प्रकार से ज्यादा झुकी हुई तो नहीं है, किसी की ज्यादा निकली होती है तो इस प्रकार से भी आपकी पीठ है जो ज्यादा झुकी हुई नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में साथियों अब हम बात करते हैं इन हाथों के बारे में। हाथों में जैसे कि साथियों आपकी जो हथेली चेक करते हैं उसमें क्या करते हैं, आपकी हथेली को ये बंद करने के लिए बताते हैं। एक लाइन में इस प्रकार से आपको खड़ा कर दिया जाता है और एक आपको मुट्ठी बंद कराते हैं। तो आपको जैसे ही वो डॉक्टर सामने आता है आपको इस प्रकार से मुट्ठी को खोलना है। इस मुट्ठी के अंदर जैसे कि यहाँ पर पसीना आया होता है हथेली के ऊपर तो आपको मेडिकल के अंदर पॉइंट मिल जाता है। इस कारण साथियों आपको ये सावधानी रखना है, जब आपको इस प्रकार सावधान स्थिति में खड़ा किया जाता है तो आपको बिल्कुल इस तरह से ताकत लगा के बंद नहीं करना, इस प्रकार से बिल्कुल आसानी से हाथों के अंदर इस प्रकार से आपका एक गैप होना चाहिए और इस प्रकार से आपको बंद कर देना चाहिए, जिसके माध्यम से जो हवा का आगमन होता है वो आसानी से आसपास में निकल सके और उसमें पसीना नहीं आता। अगर किसी को पसीना की प्रॉब्लम है उसका भी एक उपाय है, वो भी मैंने वीडियो बना रखा है आपको, और वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगी, वो आप देख सकते हो। उसके बाद में साथियों वो इस हाथ को इस प्रकार से चेक करते हैं, जैसे कि इस दोनों हाथ दीजिए आपके, इस प्रकार से चेक करते हैं और यहाँ से वो इस प्रकार से करके देखते हैं कि कहीं ज्यादा यहाँ से किसी का हाथ ऊपर होता है, एक हाथ नीचे कर दीजिए, जैसे कि किसी का हाथ यहाँ से ज्यादा ऊपर होता है, यहाँ से करने के बाद नीचे चला जाता है, या किसी का हाथ इस प्रकार से ज्यादा एंगल में मोड़ा होता है। तो साथियों आपका हाथ हद से ज्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, या फिर ये होता है ये भी ज्यादा मुड़ाव नहीं होना चाहिए। अगर किसी का ज्यादा मुड़ाव है तो उसको मेडिकल पॉइंट मिलते हैं। जैसे कि आपको ये हाथ दिख रहा है इस प्रकार से दोनों तरफ से एकदम सीधा हाथ है तो वो सीधा हाथ वालों को मेडिकल पॉइंट नहीं देते हैं। उसके बाद में साथियों हम बात करते हैं ये प्राइवेट पार्ट है। प्राइवेट पार्ट्स का भी अलग से वीडियो मैंने बना रखा है, उसका भी मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, वो भी आप देख सकते हो। उसके बाद में साथियों इस वीडियो को कैमरामैन आपसे मैं निवेदन करूंगा इसको थोड़ा नीचे कीजिए, बिल्कुल हाँ, और नीचे घुमाइए। आपको जैसे कि देखो आपको इस प्रकार से सावधान स्थिति में खड़ा कर दिया जाता है और आपके इसके अंदर चेक करते हैं कि आपका ज्यादा ये दोनों पैर सावधान स्थिति में, आगे वाले अंगूठे और पीछे वाली एड़ी, जैसे सावधान की स्थिति में खड़े होते हैं उस प्रकार से खड़ा होना है। और इस जो घुटने होते हैं इसको नौकनी बोलते हैं, इसके अंदर का गैप चेक करते हैं। कहीं कभी कभी किसी का ये ज्यादा टच होता है या किसी का ज्यादा बाहर होता है, मैं वो 3 फोटो बताऊंगा उसके माध्यम से आप इसको चेक कर सकते हो। उसके बाद में साथियों आपका जो ये नीचे वाला फुटमेट होता है इसको चेक करते हैं कि ये वाला जो है, ये वाला आपको दिख रहा है, ये कहीं किसी का ज्यादा गैप होता है या किसी का बिल्कुल फुट प्लेट होता है। वो मैं ये फोटो बता रहा हूँ, इसके माध्यम से आप देख सकते हो कि फोटो के अंदर जो ये 3 फोटो दिख रहे हैं इसमें इस प्रकार है। एक का तो बहुत ज्यादा नीचे फुट प्लेट है, दूसरे का बहुत ज्यादा उठा हुआ है और इस प्रकार एक का नॉर्मल है। तो ये जो नॉर्मल है ये बिल्कुल सही है, इसमें मैंने निशान लगा रखे हैं सही है और गलत के, उसके माध्यम से आप समझ सकते हो। उसके बाद में आपका जो पीछे घूमिए, इसके बाद में जैसे पीछे की तरफ से जो ये यहाँ पर आपकी कभी कभी किसी की वेरिकोस का प्रॉब्लम होती है, वो नसें भी निकलती हैं यहाँ पर। तो आपको क्या करते हैं कि ये चेक करने के पहले आपको यहाँ पर ऊपर से कूदाया जाता है,
जैसे कि अपन तेज चाल की स्थिति में इस प्रकार से अपन कूदते हैं, तो आपको अगर ये चीज की प्रॉब्लम है तो आपको हद से ज्यादा यहाँ पर जंप नहीं करना है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो नॉर्मल जंप करके भी आप रुक जाना, तो आपकी ये नसें नहीं निकलती हैं। उसका भी अगर किसी के हैं कोई ऑपरेशन करवाना चाहता है तो उसका भी मैंने एक मेरे भाई का मैंने वेरिकोज का ऑपरेशन करवाया है, उसके माध्यम से वो 100% फिट हैं। आप वहां पर जाकर भी ऑपरेशन करवा सकते हो। उसके बाद में साथियों इस प्रकार से मेडिकल चेकअप होता है। प्राइवेट पार्ट्स का है जो वो मैं और वीडियो बना दूंगा, आप उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इस कारण मैं आपको यही छोटा वीडियो बनाने के लिए ये बना है। और अगर आपको किसी भी प्रकार का और डाउट है तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट करिए, मैं उसका जवाब आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।